Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start our new lesson after your half yearly exams. That was Sem 1's exams. So we are going to start our second term syllabus. Lesson number 6, Tom's sore toe. Sore means painful and toe means पैर का अंगूठा मीन्स पैर का थंब। ये स्टोरी टॉम के पेनफुल टो के बारे में है। लेट्स डिस्कस। सो टेल मी, व्हाट डू यू डू व्हेन यू डोंट वांट टू गेट टू स्कूल? तो बताओ आप क्या करते हो जब आपको स्कूल नहीं जाना होता है? बताओ मुझे। आप अपने अम्मी को बता देना आप क्या क्या बहाना करते हो जब आपको स्कूल नहीं आना होता है। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट टॉम, जो कि बहाने बनाता है जब उसको स्कूल नहीं जाना होता है। नाउ रीड दिस स्टोरी। टॉम सॉयर वॉज अनहैप्पी। इट वॉज 7 o'clock ऑन मंडे। टॉम सॉयर जो था वो खुश नहीं था। ही वॉज अनहैप्पी क्योंकि 7 बज गए थे और इट वॉज द डे ऑन मंडे, क्योंकि मंडे को स्कूल जाना होता है और सुबह के 7 बज गए थे और उसको स्कूल जाना पड़ेगा। ये सोच के वो अनहैप्पी था। ही विश्ड ही कुड स्टे एट होम। वो चाहता था कि वो घर पर रहे, काश वो घर पर रहे। बट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग विथ हिम। पर उसको घर पे रुकने के लिए कोई बहाना नहीं था, कोई वजह नहीं थी स्कूल न जा सके उसके लिए। सडनली ही डिस्कवर्ड समथिंग। अचानक उसको एक आइडिया आता है। वन ऑफ हिज टीथ वॉज लूज। एक उसका जो दांत था वो हिल रहा था, बहुत लूज था। He was about to start groaning when he remembered something. तो वो groaning करने लगा मीन्स making noises as if in pain। मतलब जब आपको दर्द होता है और आप चिल्लाने की आवाज़ निकालते हो, that is groaning। तो वो groaning करने लगा। If he complained about a bad tooth, his aunt would pull it out. That would hurt. तो वो स्टार्ट करने ही वाला था, ग्रोन करने वाला था, तो उसको अचानक से एक चीज़ याद आती है। अगर वो दांत को लेकर कोई बहाना बनाएगा तो उसकी जो आंट है वो दांत निकाल देगी। तो वो सोचता है कि ये बहाना बनाऊंगा तो ये हर्ट होगा, ये आइडिया काम नहीं आएगा। नो दैट वुडंट वर्क मीन्स ये आइडिया जो है वो काम नहीं आएगा। देन ही फाउंड अ शॉर्ट टो, अ गुड एक्सक्यूज। तो उसको एक बहाना याद आता है। मैं बता दूंगा कि मेरे टो में दर्द हो रहा है। आपको पता चल गया टो मीन्स क्या? पैर का अंगूठा। Yes. He lay in bed groaning loudly. Sid woke up. तो वो जो बेड पर बैठकर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसको पेन हो रहा है। तभी सीड जो उसका दोस्त है वो उठ जाता है। What's the matter, टॉम? क्या बात है टॉम? क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? ओ सीड डोंट टच मी, ग्रोन्ड टॉम। टॉम जो है वो पेन दिखाते हुए चिल्ला रहा था और बोलता है मुझे छुओ मत, डोंट टच मी। व्हाट्स द मैटर टॉम? आई मस्ट कॉल आंटी। क्या बात है टॉम? मुझे आंटी को बुलाना ही पड़ेगा। डोंट कॉल एनीबडी, इट विल ऑल बी ओवर सून। तो वो कहता है किसी को मत बुलाओ, मतलब मैं बहुत जल्दी मर जाऊँगा। बट आई मस्ट डोंट ग्रोन लाइक दैट टॉम।
मुझे आंटी को बुलाना ही पड़ेगा। तुम ऐसे चिल्लाओ मत टॉम। इट्स टेरेबल, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा, ये टेरेबल है। I forgive you all the bad thing you have done to me, said Tom, still groaning. टॉम है वो आंटी एक्टिंग कर रहा था और सीड को कहता है कि तुमने मेरे साथ जो भी बुरा किया है, मस्ती की है, वो सारी चीज़ में भूल जाओगा। और ये जो टॉम है वो ऐसे चिल्लाने की एक्टिंग कर रहा था और सीड को ऐसे बता रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ जो भी बुरा किया है वो मैं सब भूल जाऊँगा, प्लीज़ आंटी को मत बुलाओ। ऐसे सब एक्टिंग करता है। ओह टॉम, टॉम प्लीज़ डोंट डाई, सीड कहता है टॉम, टॉम प्लीज़ प्लीज़ मरना मत। जो फ्रेंड होता है वो डर जाता है कि अब क्या होगा, ये तो ऐसे चिल्ला रहा है, अब ये बोल रहा है मैं मर जाऊँगा। इसीलिए उसका फ्रेंड बोलता है ओह टॉम, टॉम प्लीज़ डोंट डाई। सीड रैन डाउनस्टेयर एंड शाउटेड। सीड है डाउनस्टेयर मीन्स के सीढ़ी उतर के नीचे उतरा और चिल्लाने लगा। Oh, Aunt Polly, Tom's dying. Aunt Polly, सीड मर रहा है। आंट का नाम क्या था? पॉली। डाइंग मीन्स आंट एकदम शॉक में होती है, मतलब ऐसे उसके दिमाग में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है कि क्या डाइंग। आंटी कहती है क्या मर रहा है? यस कम क्विकली, हाँ जल्दी आइए। डोंट बी सिल्ली, आई डोंट बिलीव इट, प्लीज़ मजाक मत करो, मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, ऐसी सिल्ली बातें मत बनाओ। बट शी ran upstairs with Sid and Mary close behind her. जैसे ही वो सुनती है ऐसे ही सीढ़ी चढ़ती है, सीड और मैरी के साथ वो टॉम के पास जाती है। टॉम व्हाट्स द मैटर विथ यू, शी सेड। वो टॉम को पूछती है टॉम क्या बात है, क्या बात है टॉम, क्या दिक्कत है? ओ आंटी इट्स माई सोर टो, इट्स डेड। आंटी मेरे जो टो में घाव हो चुका है, मेरा जो टो है वो मर चुका है, उसमें कोई लाइफ रही नहीं है। मतलब वो उसका जो टो है वो मर गया है, ऐसे वो बोलना चाहता है। ओह टॉम व्हाट अ फ्राइट यू गेव मी, क्या तुम मुझे डरा रहे हो टॉम? नाउ स्टॉप दिस नॉइस एंड गेट आउट ऑफ बेड। अभी चुपचाप बैठो अभी चुपचाप रहो और अपने बेड से बाहर निकलो। आंट पोली, इट seemed dead and it hurt so much that I even forget about my sore tooth, replied Tom. क्या होता है? टॉम कहता है आंट पॉली मेरा जो टो जो है वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया है कि मैं अपने दांत का जो दर्द है वो भी भूल गया हूँ। टॉम ने ये कहा। योर टूथ व्हाट्स मैटर विथ योर टूथ, तुम्हारे दांत को क्या हुआ है? इट्स लूज एंड इट हर्ट्स, ये मेरा दांत जो है वो लूज है और दर्द भी करता है। ओपन योर माउथ एंड लेट मी सी, सेड हिज आंट। मीन्स उसकी आंट ने बोला कि अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो कहाँ दर्द हो रहा है। यस
there is a loose one there, but you are not going to die because of that. देखते हुए कहती है, हाँ हाँ, ये एक दांत जो है वो लूज है, लेकिन उसकी वजह से तो मरोगे नहीं. मैरी गेट मी सिल्क थ्रेड एंड पीस ऑफ कॉल फ्रॉम द किचन फायर. मैरी जो है वो टॉम की एक दोस्त होती है. उसको बोलती है आंट कि मुझे एक सिल्क का थ्रेड दो और पीस ऑफ कॉल मीन्स कोयला जो किचन फायर में है. ओ प्लीज़ आंटी, डोंट पुल इट आउट, इट डजेंट हर्ट एनी मोर, प्लीज़ डोंट आंटी. फिर टॉम कहता है, आंटी प्लीज़ आंटी, दांत को मत निकालिए, ये बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रहा है, प्लीज़ मत निकालिए. आई डोंट वॉन्ट टू स्टे एट होम फ्रॉम स्कूल, मैं बिल्कुल भी स्कूल छोड़ के घर रहना नहीं चाहता हूँ. तो उसके आंटी उसने ये जो बहाने, जो एक्सक्यूज़ेस है, वो किसके लिए बना रहा था कि उसको स्कूल नहीं जाना था. इसके लिए वो झूठ मूठ का नाटक कर रहा था, ड्रामे बना रहा था. पर जो उसका दांत का दर्द था और जो आंटी है वो उसको खींचने वाले थे, उस दर्द के वजह से उसने सही मुंह से निकल गया और बोल दिया. चलो देखते आगे क्या होता है. ओ so that's why you were making such a noise. You thought you would be able to stay at home from school. You are a bad boy, Tom. उसने बोला कि ओ, तो ये बात है, तुम इतना चिल्ला रहे हो, तुमको लगा कि तुम ये बहाना निकालोगे और स्कूल नहीं जाओगे. तुम सोच रहे थे कि तुम स्कूल छोड़कर घर रहोगे. तुम एक बैड बॉय हो टॉम, यू आर अ बैड बॉय टॉम. उसने क्या बोला कि तुम ऐसी बात बना के तुम घर रहोगे, स्कूल नहीं जाओगे. ये कौन करता है? बैड बॉयज़ बैड गर्ल्स. तुम बैड बॉय हो टॉम. उसके आंटी ने उसको बैड बॉय बोल दिया. आप बैड गर्ल हो या गुड गर्ल? आप बैड बॉय हो या गुड बॉय? बाय दिस टाइम मैरी हैड रिटर्न. वही टाइम पे मैरी रिटर्न हुई. तो ओल्ड लेडी टाइड वन एंड ऑफ द थ्रेड टू टॉम्स टूथ एंड द अदर एंड टू द बेड पोस्ट. शी टूक अ पीस ऑफ hot coal and suddenly pushed it almost into the boy's face. अब जो मैरी है वो गरम कोयला और सिल्क का थ्रेड लेकर आई. तो आंट पोली है वो थ्रेड है उसका जो साइड वाला, मतलब थ्रेड का जो पीछे का छेड़ा जो होता है, साइड लास्ट वाला पार्ट, एक साइड वाला जो है वो टॉम के दांत में टाई किया, मतलब तो टॉम के जो दांत में बांधती है. और दूसरा वाला जो पार्ट है लास्ट का एंड, वो बेड की किनारे पे बांधती है. जब बांध देती है तो आंट जो कोयला है उसका पीस लेकर टॉम के पास लेकर जाती है ताकि टॉम डर के अपना सर पीछे खींचे, पीछे झुका ले. और टॉम वही करता है. मतलब जो कोयला है, जो कोले, वो आंटी ऑलमोस्ट टॉम के जो फेस के पास ही लेके जाती है. टॉम क्विकली पुल्ड बैक his head and now the tooth was out, hanging on the thread by the bed post. मतलब ऐसे जो कोल है वो उसके फेस के पास आता है. हमारे फेस के पास या हमारे पास कुछ गर्म चीज़ आती हो तो हम ऐसे कैसे जल्दी जल्दी से पीछे पीछे हटते जाते हैं. वैसे ही जो ये टॉम है वो ऐसे पीछे हटा. जैसे ही वो पीछे हटा तो उसका जो लूज दांत था वो निकल गया और जो बेड के किनारे पे जो उन्होंने जो थ्रेड बांधा था उससे हैंगिंग हो गया. So this was the story, and the story's moral is we should not make any type of excuse before going to school.
हमको स्कूल जाने के लिए स्कूल जाने से पहले कोई भी बहाना नहीं निकालना कि हमको स्कूल नहीं जाना, ऐसे कुछ भी बोलना नहीं है, क्योंकि स्कूल ही वो जगह है जहाँ आपको नए नए फ्रेंड्स मिलते हैं, नए नए चीज़ें सीखने को मिलती है, टीचर से मिलते हो और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने मिलती है जो आपको आपकी लाइफ में आगे बहुत ही काम आते हैं। आप कभी भी टॉम की तरह एक्सक्यूज़ मत बनाना कि आपको स्कूल नहीं जाना। इंशाअल्लाह हमारी स्कूल बहुत जल्दी ओपन होगी, आप दुआ करो और आपको रोज़ स्कूल आना है। नाउ टेल मी, आपको स्कूल आना अच्छा लगता है? यस और नो? कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।